ज्योति सिंह को कुछ हद तक प्रताड़ित करते रहे पवन सिंह। पवन सिंह के खिलाफ ज्योति सिंह अपनी लाइफ से तंग आकर आवाज उठाई। आज ये सारी बातें काफी ज्यादा वायरल हो रही है। पवन सिंह शादी के 3 साल लगातार ज्योति सिंह के साथ मारपीट करते थे, लेकिन ज्योति सिंह डरी सहमी घर में ही रहा करती थी। ज्योति सिंह डर के चलते कोई आवाज नहीं उठाती थी। आप सभी तो जानते हैं कि साल 2018 में पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ शादी किया, लेकिन शादी के 3 साल लगातार पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ मारपीट किया करते थे। ज्योति सिंह को थोड़ा सा भी भाव नहीं देते थे पवन सिंह। पवन सिंह हमेशा घर से बाहर ही नजर आते थे। पवन सिंह कभी भी घर में नहीं रहते थे। पवन सिंह हमेशा फिल्म की शूटिंग के बहाने घर से बाहर होटल में रहा करते थे और इसका खुलासा किया है ज्योति सिंह ने। ज्योति सिंह ने कहा कि शादी के 3 साल लगातार पवन सिंह उनके साथ गलत व्यवहार करते रहे। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह उनको थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते थे। हमेशा फिल्म की शूटिंग के बहाने घर से बाहर रहा करते थे। जब ज्योति सिंह बोलती थी पवन सिंह को घर में आने के लिए, तो पवन सिंह बोलते थे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे 24 घंटे काम करना होता है, तो मैं घर से बाहर ही रहूंगा। पवन सिंह को लेकर ज्योति सिंह ने कहा कि जब वह ज्योति सिंह पवन सिंह के पास कॉल करती थी, तो भोजपुरी के कोई और हीरोइन उनका कॉल उठाती थी और बोलती थी कि पवन सिंह फिल्म के शूटिंग में व्यस्त है। बल्कि पवन सिंह कोई शूटिंग नहीं करते थे, होटल में हीरोइन के साथ में रहा करते थे। ये सारी बात का खुलासा किया है आज ज्योति सिंह ने। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह मेरे साथ 3 साल गलत ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह मेरे साथ 3 साल गलत व्यवहार करते रहे। पवन सिंह मेरे साथ 3 साल काफी ज्यादा दुर्व्यवहार किए। पवन सिंह की दुर्व्यवहार ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह मुझे 3 साल प्रताड़ित करते रहे। पवन सिंह के सही रवैये के चलते ज्योति सिंह ने आवाज उठाया। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह के सही व्यवहार के चलते मैं काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी और ऐसे में मुझे मजबूरी बस ये सारी कदम उठाना पड़ा। ज्योति ने कहा कि मैंने जो भी किया अच्छा किया, नहीं तो पवन सिंह मेरे साथ क्या क्या करते मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। तो यही सारी सच्चाई है पवन और ज्योति की। पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ 3 साल गलत व्यवहार किए।